एक बार एक मार्ट में एक जन मास्टर रहते थे। एक दिन एक आदमी देखने के लिए आया और उन्होंने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन में हर समय कोई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दीजिए। जन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम रोज ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत करो। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे मन को और बेचैन कर देता है। जन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, पहले ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास होने के बाद आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, ध्यान मेरे से नहीं होगा। आप कृपया मेरे मन को शांत करने के लिए मुझे कोई मंत्र दे। जन मास्टर ने देखा कि ये आदमी इस तरह नहीं समझेगा। फिर उसने कहा, ठीक है, यदि आप जिद करते हैं तो मैंने आपको एक मंत्र दिया है जो आपके मन को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें इस मंत्रों को प्रतिदिन अकेले बैठकर जपना है। वो आदमी बहुत खुश हो गया और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वो जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का आप जप करते समय एक बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो मंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और वो वहाँ से चला गया। वो आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र पढ़ने बैठ गया। जैसे ही उन्होंने मंत्र जापना शुरू किया, उसे गुरु की बातें याद आई। उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वो जितना बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह बंदरों से भर गया। वो आदमी उठा, उसने नहाया, नए कपड़े बदले और फिर एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए अकेले बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, फिर उसके आंखों के सामने बंदर आने लगे। वो जिधर देखता उधर बंदर ही दिखाई देता। वो जितना बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, उसके दिमाग में उतना ही बंदर नजर आने लगा और उन बंदरों के वजह से वो पागल होने लगा। अगले दिन वो वापस जन मास्टर के पास आया और उसे सब कुछ बताया और कहा, श्रीमान, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने सिर्फ बंदरों के बारे में ही सोचता रहता हूँ और अब मेरा मन बंदरों के विचारों से पूरी तरह भर गया है और बंदर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करो और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करो। गुरु ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वो आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का कोई विचार नहीं था, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जन मास्टर ने कहा, देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताती हूँ। कभी भी अपने दिमाग से लड़ने की कोशिश ना करें। बंसत को जितना दबाओगे उतना ही उछलेगा। उसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे
अपने आप शांत हो गया है और अपने मन पर ध्यान देने लगा है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता रहता है। यदि आप इस बानर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप स्प्रिंग को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही उछलेगी। इसी तरह आप अपने मन के विचारों को जितना अधिक रोकने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके मन में एक विचार आएंगे। साइंस का कहना है कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच कुछ भी विचार पैदा करता है। यदि आप इन विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उसे रोकने का हर प्रयास ऊर्जाएं देता है। उससे बचने का प्रयास ही अवधान बन जाते हैं। जब आप किसी चीज से बचने लगते हैं और आप इस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसलिए विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने विचारों को अनासक्त देखें। अपने नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि जब ये ध्यान करना शुरू करते हैं उनके मन में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसका कारण ये है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो पुराने संस्कार छिप जाते हैं और हमारे मन में फूटने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको ज्यादा विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है और अपने विचारों को अनासक्त देखते रहो और अपने ध्यान अभ्यास को धीरे धीरे जारी रखें। जब मन का सारा कचरा बाहर निकल जाए फिर मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे और लंबा अभ्यास आप निश्चित रूप से कर पाएंगे।